नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पढ़ लिया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सर्वसम्मिकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी कि आपके पास में जो थीटा दिया हुआ है वो एक न्यून कोण है और आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास सर्वसम्मिकाएं हैं उनको सभी को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि उनका जो LHS वाला पार्ट है वो RHS वाले पार्ट के बराबर है या नहीं। यानी कि आपको जो बाएं वाला भाग है उसको दाएं वाले भाग के बराबर करना है। तो चलते हैं पांचवे के पहले क्वेश्चन पर। यह रहा पांचवे का पहला क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में है 1 प्लस कोस थीटा। यानी कि आपको कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर का मान 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के बराबर लाना है। किस प्रकार से लाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि LHS वाला पार्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। LHS में क्या दिया हुआ है? LHS में दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। और मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो करवाया था 8.4 का, तब मैंने आपको बताया था कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। और मैंने आपको लिखवाया था कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। यानी कि आपको कोसेक थीटा की जगह लिखना है 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा की जगह लिखना है कोस अपॉन साइन थीटा। तो लिखो, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस और यहाँ हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर। आगे देखो, यहाँ पे देखो इधर भी नीचे दोनों तरफ देखो, यहाँ पे भी साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा है। यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। एलसीएम कितना आ गया? साइन थीटा। और साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार, एक को एक से गुणा किया तो एक, ये वाला माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे आ गया? और साइन थीटा का भाग वापस साइन थीटा में एक बार, एक को कोस से गुणा किया तो कोस थीटा और ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया हुआ है आपको। मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 के बराबर होता है। और यदि मुझे साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर का पक्षांतरण कर दूंगा और कोस चला जाएगा माइनस में। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कोस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे लिखना है? और यहाँ नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर इसके स्क्वायर है ना 1 माइनस कोस थीटा के, तो आपको क्या करना है 1 माइनस कोस थीटा को 2 बार लिखना है क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ गया और नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ आपको दिख रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक का स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि आपके पास एक नई सर्वसम्मिका आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जब आपके पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ हो तो इसको लिखते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। ये ध्यान रखना है, क्लियर है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पे a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना 1 माइनस कोस थीटा, दोनों बारी माइनस है, ध्यान रखना बच्चों। और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और एक बार आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा।
और इस प्रकार से देखो ये माइनस वाली टर्म इस माइनस वाली से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में आएगा 1 प्लस कोस थीटा। और आरएचएस में क्या दिया हुआ था, आरएचएस में भी यही है, यानी कि आरएचएस का मान आरएचएस के बराबर आ गया। हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर है आरएचएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लिख सकते हैं इति सिद्धम, या आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोस ए अपॉन में है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर होगा 2 सेक ए की। आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को मान 2 सेक ए के बराबर लाना है। तो किस प्रकार से लाएंगे, देखो इधर सबसे पहले लिखेंगे LHS, यानी आपको सबसे पहले ये LHS वाला पार्ट सोल्व करना है। तो आपको पहले सबसे पहले ऐसे कैसे उतार देना है इसको, तो कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, यहाँ प्लस का चिन्ह 1 प्लस साइन ए अपॉन में आ जाएगा कोस ए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि बच्चों 1 प्लस साइन ए और कोस ए इन दोनों का एलसीएम लेना है। और जब भी आपको इस प्रकार से एलसीएम लेने की बात आए, जैसे आपको बोले, क्या बोले कि एक्स और वाई दोनों का एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम देखो, ये कोई गणित के अंक तो है नहीं जो इनके पहाड़ी हो और आप आसानी से एलसीएम ले लो। तो आप क्या करना, जब भी इस प्रकार से इंग्लिश के वर्ड और आपको एलसीएम लेने के बोले, तो आपको दोनों को आपस में गुणा करना है। यानी कि आप यहाँ पे एलसीएम कितना लोगे, आपको एलसीएम लेना है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये ध्यान रखना है। यानी कि एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इधर आ जाएगा कोस ए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए का भाग 1 प्लस साइन ए और कोस ए में दोगे तो कितनी बार जाएगा, कोस ए बार, यानी कि आपके पास केवल ये वाला मान बचेगा। और यदि ये बचेगा कोस ए और ऊपर वो कितना बचा हुआ है, कोस ए, कोस ए को कोस ए से गुणा किया तो अपने पास आया कोस स्क्वायर ए। क्लियर है, ये प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे लिखना है, अब देखो कोस ए का भाग 1 प्लस साइन ए और कोस ए में देना है, और कोस ए से कोस ए कैंसल, यानी कि आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करोगे तो आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे करना है। तो आप देखो, अब देखो आपके पास समीकरण बन गई। अब आप क्या करोगे, कोस स्क्वायर ए को तो ऐसे कैसे लिखना है, प्लस अब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको खोलना है। और इसको किस प्रकार से खोलोगे, आपको इसको खोलना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब भी हो आपको खोलना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से खोलना है। यानी कि a का मान तो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा साइन a। तो यहाँ पे a को दो, सबसे पहले a का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, फिर बाद में क्या है b का स्क्वायर, और b का मान कितना है साइन a, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ पे कितना है 2ab, यानी 2 को पहले a से फिर बाद में b से गुणा करना है, तो 2 गुणा a का मान कितना दिया हुआ है 1 और b का मान कितना हो जाएगा साइन a, और फिर बटे में कितना आएगा, बटे हुए में है 1 प्लस साइन ए और यहाँ है कोस ए। अब देखो इस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के पास में लिखना है, लिखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, इस वाले ए को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो आया 2, और साइन ए से गुणा करेंगे तो आएगा 2 साइन ए, और बटे में कितना है, बटे में है आपके पास में 1 प्लस साइन ए और गुणा में है कोस ए। क्लियर है, आगे देखो यहाँ पे मैंने आपको सबसे एक सरसमी का बताई हुई है
कि जब भी आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ हो तो इस सर्वसम्मिका का मान होगा 1। ये ध्यान रखना है। यानी कि आप इसको एक तरह से फॉर्मूला मान सकते हो, मैंने आपको बताया था। तो बताओ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 1। यानी कि आप लिख दोगे 1 प्लस ये वाला 1 ऐसे कैसे आ गया, और प्लस में कितना बचा 2 साइन ए, और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ आ जाएगा डॉट कोस ए। 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यह आ गया 2 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में आएगा 1 प्लस साइन ए, ये कोष्टक बंद, और यहाँ पे आ जाएगा कोस ए। अब देखो ऊपर देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा, और 2 कॉमन लूंगा तो बताओ कितना आएगा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो आएगा 1 प्लस, और यहाँ पे जाएगा साइन ए, और नीचे कितना आएगा, नीचे तो आपको ऐसे के ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट कोस ए। अब देखो यहाँ भी 1 प्लस कोसाइन ए है, देखो यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसल, यानी कि ये वाला मान इस वाले मान से कैंसल, तो यहाँ बचेगा 2 गुणा 1 अपॉन कोस ए, और मैंने आपको बताया था 1 अपॉन कोस ए किसका मान होता है, सेक का, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुणा सेक ए, तो हो जाएगा 2 सेक ए, यानी कि LHS का मान कितना गया 2 सेक ए, तो आप लिख सकते हो LHS बराबर आया 2 सेक ए, और LHS किसके बराबर हो गया RHS के, यानी कि LHS RHS के बराबर हो गया, और इस प्रकार से अपना क्वेश्चन प्रूव होता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपके बच्चों अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, इस वीडियो को दोबारा एक बार और देखना, और इससे पहले जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसको एक बार जरूर देखना, ताकि आपके प्रश्नावली 8.4 को पढ़ने से पहले वो सूत्र मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाए। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपकी जो अभी जो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन में है 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में है 1 माइनस टेन थीटा बराबर में है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने पास संकेत भी दे रखे हैं कि व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए, यानी कि आपको सोल्व करने का आपको हिंट दे रखा है कि आप टेन थीटा और कोट थीटा के मान है उनको साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए, और इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। वैसे आप अगर टेन को और कोट को अगर लास्ट में भी चेंज करो तो भी आपके आंसर आ जाते हैं, वैसे अगर आप शुरू में भी चेंज करते हो तभी आपके आंसर तो आएंगे, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं LHS वाला पार्ट, ये मैंने लिख दिया LHS। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना यहाँ पे कि व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि टेन का मान लिखूंगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसी प्रकार से कोट थीटा बराबर लिखूंगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, लिखते हैं चलो। टेन का मान कितना लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा, ये प्लस का चिन्ह, कोट का मान हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है, इस एक के बटे में एक लिख दो, इस एक के बटे में एक दो। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले जो ऊपर वाला तो आपको छेड़ना ही नहीं है, यानी साइन अपॉन कोस है तो इसको साइन अपॉन कोस ही लिखना है, कोस अपॉन साइन है तो कोस अपॉन साइन लिखना है। आपको क्या करना है कि 1 अपॉन 1 माइनस कोस अपॉन साइन, और यहाँ पे जो 1 माइनस साइन अपॉन कोस है इनको सोल्व करना है, यानी कि आपको 1 और साइन का एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो लिखते हैं साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा अपॉन, देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा अपने पास में साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक का भाग साइन में साइन बार, और साइन को एक से गुणा किया तो साइन, ये माइनस का चिन्ह, साइन का भाग साइन में एक बार, और एक को कोस से गुणा किया तो कोस। इसी प्रकार से आपको लिखना है कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। देखो यहाँ पे एक और कोस, इसका एलसीएम कितना आएगा कोस थीटा, एक का भाग कोस में कोस बार, और कोस को एक से गुणा किया तो कोस थीटा, माइनस कोस का भाग कोस में एक बार, और एक को साइन से गुणा किया तो साइन थीटा। क्लियर है। आगे देखो, अब आपको क्या करना है कि जो नीचे वाला साइन थीटा है इसको तो लेके जाना सबसे ऊपर, यानी कि आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि जब भी दो भिन्न, देखो ऊपर वाली भिन्न ये है और नीचे वाली भिन्न ये है, आपस में भाग में हो तो आपको सबसे नीचे वाला मान सबसे ऊपर लेके जाना है और उसके नीचे वाला मान उसका नीचे। देखो किस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ बराबर का चिन्ह है, यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा, ध्यान रखना, ये साइन अपॉन कोस थीटा, और देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा सबसे ऊपर, यानी कि साइन थीटा को लिखना है साइन थीटा के साथ में, और ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, इसी प्रकार से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कोस थीटा आ जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ देखो यहाँ पे दिया हुआ है साइन माइनस कोस थीटा, और इधर दिया हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों को समान करना है ताकि आपका एलसीएम सेम आ जाए। और एलसीएम कितना आएगा साइन माइनस कोस, यानी कि आपको एलसीएम साइन माइनस कोस लाना है, और इनटू हो जाएगा साइन माइनस साइन इंटू कोस। तो आपको क्या करना है, इधर जो ये वाली टर्म दी हुई है, कौन सी वाली टर्म, ये वाला टर्म दी हुई है, इसमें आपको माइनस कॉमन लेना है, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि जो कोस माइनस साइन है ये साइन माइनस कोस में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो लो कॉमन माइनस, देखो ये साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा को साइन से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोष्टक में लिख लो इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में लिख दिया बाहर, और यहाँ पे देखो ये कोस था प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, और जो साइन माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का। तो प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, ये ध्यान रखना है। और आप चाहो तो देखो ये माइनस और प्लस गुणा होंगे तो आपस में इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो दोनों की जगह माइनस, यानी कि आप इसकी जगह डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया और माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया, ये ध्यान रखना है। अब देखो एलसीएम लेना है, मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम क्या आएगा, आपको एलसीएम लेना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो अंदर आ जाएगा, और इधर से लेना है कोस थीटा और इधर से लेना है साइन थीटा, तो आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, कोष्टक में आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा साइन माइनस कोस का भाग आप एलसीएम में दोगे तो आपके पास बचेगा केवल और केवल साइन थीटा का मान बचेगा, और साइन थीटा को आप वापस साइन स्क्वायर से गुणा कराओगे तो कितना आएगा, आपके पास में आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। इसी प्रकार से साइन थीटा साइन माइनस कोस का भाग आप एलसीएम में दोगे तो आपके पास में केवल बचेगा कोस थीटा, और कोस थीटा को आप कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास में बचेगा कोस क्यूब। और देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपके पास में देखो साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब आया है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है जब भी इस प्रकार से कंडीशन बने तो आपको सर्वसम्मिका लगानी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम सर्वसम्मिका ये वाला लगाएंगे, इसको कर दो बॉक्स में बंद। देखो ये देखो ए का मान कितना हो जाएगा साइन क्यूब, और बी का मान कितना हो जाएगा कोस क्यूब, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था।
तो सबसे पहले लिखना है आपको a माइनस बी। तो a का मान तो हो गया साइन थीटा माइनस b का मान हो गया कोस थीटा। इसको कर दिया बॉक्स में बंद। आगे देखो a स्क्वायर यानी आएगा साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आएगा कोस स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि आएगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। और अपॉन में जैसे के जैसा है वैसे के वैसा ही लिखना है। तो हम लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है? आगे देखो, आगे क्या आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। यानी कि आपको इन दोनों की जगह लिखना है केवल 1। और देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा दिया हुआ है, तो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस साइन माइनस कोस से ये वाला साइन माइनस कोस कैंसिल, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह कर देंगे 1 और प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे बच जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर दो। अलग अलग का मतलब 1 के बटे हुए में भी आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा प्लस और साइन थीटा कोस थीटा, इसके बटे हुए में भी आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ भी कोस या साइन थीटा। आप ए बी को बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात तो एक ही है। यानी कि ऊपर वाला मान समान है नीचे वाले से, तो आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो ये तो यहाँ पे तो बचेगा 1, और यहाँ पे 1 अपॉन कोस और गुणा में है साइन। यानी कि आप लिख सकते हो, अलग अलग करोगे तो आप लिखोगे 1 अपॉन कोस थीटा गुणा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस का 1। ठीक है, और इस 1 को ले आओ आगे, और 1 अपॉन कोस को कैसे लिखोगे, सेक। यानी कि आप लिख सकते हो सेक थीटा, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1 अपॉन साइन, यानी 1 अपॉन साइन को क्या लिखोगे, कोसेक थीटा। और यही आपके पास में RHS का मान है। तो आप लिख सकते हो कि LHS जो है वो बराबर आ गया RHS के, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब LHS RHS के बराबर है, और यही इस प्रकार से आपका क्वेश्चन प्रूव होता है। यानी कि आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड है। आपको यहाँ पे कौन कौन सी सर्वसम्मति का ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के, आपको एक तो विशेषकर ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे एलसीएम लो। कहाँ पे एलसीएम लो, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे एलसीएम लो तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है, ताकि आपके इधर भी साइन माइनस कोस आ जाए और इधर भी साइन माइनस कोस आ जाए। एक तो ध्यान रखना है ये। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ये ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है, एक ये सर्वसम्मति का ध्यान रखनी है। और आपको मैंने जो सबसे पहले बताया कौन कौन सी सर्वसम्मति का, टेन थीटा साइन अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस अपॉन साइन। इन सर्वसम्मिकाओं का आपको विशेष ध्यान रखना है, और आपको क्या करना है, इन सर्वसम्मिकाओं को अच्छी तरीके से याद करना है। और आपको इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन में है सेक ए, इसका मान बराबर लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। और संकेत दिया हुआ है वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी कि आपको LHS को अलग सॉल्व करना है और RHS को अलग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं LHS को। LHS में 1 प्लस सेक दिया हुआ है, और मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए। यानी कि आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, और यहाँ पे कितना आएगा नीचे 1 अपॉन कोस ए। अब देखो यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे कर दो 1, और एक और कोस, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा कोस ए। और बताओ एक का बार कोस में कोस बार, और कोस को 1 से गुणा करोगे तो कोस ए, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा, ये वाला कोस का बार कोस में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। ठीक है,
आगे देखो, ये 1/, कोस ए से का एस आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था जो सबसे नीचे रहता है वो जाएगा सबसे ऊपर, और ये एक जाएगा नीचे वाले कोस के पास में। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दो भिन्न बटेवे में दी हुई हो, यानी कि आप बोल सकते हो कि a/b में अगर अक्स अपॉन वाई का भाग दिया हुआ हो तो आप लिखना a/b, जो अक्स y है ये जाएगा a के पास में, ठीक है, और अक्स जाएगा b के पास में। ये ध्यान रखना है, दो भिन्न दी हुई हो, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, आप इसको मान सकते हो, ये पूरा वाला a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये अक्स का मान हो गया, ये y का मान हो गया। तो ये कोस a है, ये जाएगा यहाँ पे, और ये एक जाएगा यहाँ पे। समझ में आया मैंने क्या लिखा? तो इसको सही लिख देते हैं। देखो, तो ये आ जाएगा कोस a प्लस 1 कोस a गुणा कोस a तो आ गया ऊपर और एक आ गया नीचे। आगे देखो, इस कोस a से ये कोस a कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अपने देखो, इस कोस a प्लस 1 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा? कोस a प्लस 1, यानी कि आपके पास में LHS का मान है, ये निकल के आता है कोस a प्लस 1। और क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है कि LHS और RHS दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। तो आपको इसी प्रकार से RHS को भी सोल्व करना है। और RHS कितना दिया हुआ है? साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। तो लिखो RHS बराबर, RHS दिया हुआ है साइन स्क्वायर a अपॉन में दिया हुआ है 1 माइनस कोस a। ठीक है, देखो बताओ साइन स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है? आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। बताया था मैंने आपको शुरू में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। यहाँ पे थीटा की जगह आपको लिखना है ए दिया हुआ है तो आप ए लिख दो, ठीक है, ये ए लिख दिया। आगे देखो, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है और यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस कोस ए। देखो यहाँ पे एक को हम एक का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास में एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरसम्मिका वाली आ गई ना बच्चों वापस। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपको क्या करना है, वापस इसी सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है, ठीक है, इसी सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है। करो प्रयोग। यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा? 1, और बी का मान कितना हो जाएगा? कोस। तो यहाँ पे लिखना है a माइनस बी लिखना है ना, तो एक बार माइनस में लिख दो और इसी प्रकार से एक बार प्लस में कर दो, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। अब देखो यहाँ पे इधर भी 1 माइनस कोस ए और नीचे भी 1 माइनस कोस ए, यानी कि इससे ये कैंसल और बराबर में बच जाएगा 1 प्लस कोस ए। यानी कि आपके पास में RHS का मान भी कितना आ गया? 1 प्लस कोस ए, और LHS का मान भी कितना आया था? 1 प्लस कोस ए। यानी कि आप लिख सकते हो कि LHS है वो RHS के बराबर आ गया। हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है सर्वसम्मिका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का को लागू करके इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और बराबर में लाना है कोसेक ए प्लस कोट ए। यानी कि आपको सर्वसम्मिका कौन सी प्रयोग में लेनी है? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि आपको इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है और इस LHS का मान RHS के बराबर लाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे LHS। और बताओ, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि LHS के मान में साइन का भाग देना है।
किसका भाग देना है, साइन का। तो आप क्या लिखोगे, अंश और हर में साइन का भाग देने पर क्या आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि साइन ए का भाग देने पर, यानी कि आपको अंश में भी साइन का भाग देना है और हर में भी साइन का भाग देना है। और किस प्रकार से देना है, देखो इधर, तो देखो कोस ए माइनस साइन ए और प्लस ए, ये वाले अंश अपने पास दिए हुए हैं, यानी कि आपको इसमें भी साइन का भाग देना है, इसमें भी साइन का भाग देना है और इसमें भी साइन का भाग देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, और ये वाला बटे हुए में इस प्रकार से आपको लिखना है। और इसी प्रकार से हर में भी देना है, ये कोस ए था, ये साइन है और ये माइनस एक है, तो इसमें भी साइन का भाग, इसमें भी साइन का भाग, इसमें भी साइन का भाग, तो दो साइन का भाग, तो साइन ए और यहाँ पे जाएगा साइन ए। अब देखो कोस ए अपॉन साइन ए किसका मान होता है, कोट का, तो ये आ गया कोट ए, ये माइनस का चिन्ह, साइन अब से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन किसका मान होता है, कोसेक का, तो ये आ जाएगा कोसेक की। समझ में आया कैसे कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोस अपॉन साइन किसका मान हो गया, ये हो गया कोट ए का, प्लस इस वाले साइन से ये वाला साइन कैंसिल, तो एक आ जाएगा प्लस का, और देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये माइनस, और 1 अपॉन साइन किसका मान आएगा, कोसेक ए का मान। इस प्रकार से आपके जो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 था, ये बन गया है कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, और कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आगे देखो किस प्रकार से सोल्व करना है। आपको करना है, देखो ये माइनस का एक था ना बच्चों, इसको लास्ट में लिख रहा हूं, और लास्ट में किस प्रकार से लिखेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और आपको नीचे लिखना है इस सेम टू सेम लिखना है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब बताओ यहाँ पे ऊपर सर्वसमीका दी हुई है, क्या दी हुई है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब आप बताओ कि अगर मुझे एक का मान चाहिए तो मैं इस कोट का पक्षांतरण कर दूंगा, और ये इस कोसेक स्क्वायर के साइड में आते किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 की जगह मैं ये वाली सर्वसमीका का उपयोग में लूंगा। तो करो प्रयोग इसका। आपको लिखना है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, आपको लिखना है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, थोड़ा साइड में खिसका देते हैं इसको, और नीचे आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो आपको लिखना है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब आगे देखो किस प्रकार से करना है। आगे हम करेंगे, इसको कर दो कोष्टक में बंद, ये ध्यान रखना, ये अलग कोष्टक में है। और देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखने पर देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए है, यानी कि ये तो हो गया ए का मान और ये हो गया बी का मान, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर वापस सर्वसमीका बन गई। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ हो तो इसको लिखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, देखो सबसे पहले कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो ऐसे कैसे जाएगा, ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे आ गया, और यहाँ पे देखो इसको एक बार लिखना है माइनस में और एक बार लिखना है प्लस में, तो ये लिख दिया मैंने, लिख दिया कोसेक ए प्लस कोट ए, एक बार तो प्लस में कर दिया और एक बार लिखना है माइनस में, तो ये कोसेक ए या माइनस कोट ए, या प्लस को पहले लिख दो माइनस को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बटे हुए में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जो पहले था वही बटे हुए में रहेगा, ठीक है। तो बटे हुए में क्या था, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आगे देखो, अब देखो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, आपको ध्यान देखने को मिलेगा कि इधर भी कोट ए प्लस कोसेक ए है, इधर भी कोसेक ए प्लस कोट ए है।
आप a प्लस बी लिखो या b प्लस से लिखो, बात एक ही है, ये ध्यान रखना है। यानी कि इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म दोनों समान है, तो मैं इस देखो यहाँ पे बड़ा कोष्टक है, यानी इस वाले बड़े कोष्टक में और इस वाले छोटे कोष्टक में मैं कॉमन ले रहा हूं कोट ए प्लस कोसेक ए, तो लो कॉमन, तो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ गया। तो देखो सबसे पहले इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, और इसका भाग इसमें देंगे तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा अपने पास में, अपने पास बचेगा कोसेक ए और यहां बच जाएगा माइनस कोट ए, ठीक है। और यहां बटे में आ जाएगा अपने पास में कोट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। अब आपको क्या करना है कि ये जो माइनस का चिन्ह दे रखा है, ये वाला माइनस का चिन्ह दे रखा है, इसको इसकी वजह से जो ये अंदर वाले पार्ट है, ये जो प्लस का है वो माइनस में और माइनस वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा। देखो किस प्रकार से, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये वन माइनस, ये कोसेक प्लस का था, ये हो गया माइनस का, कोट माइनस का था तो कोट हो जाएगा प्लस का। और ऐसे कैसे आपको नीचे लिखना है, नीचे बिल्कुल भी आपको देखो नीचे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, तो नीचे आ जाएगा कोट ए प्लस एक माइनस का आ जाएगा कोसेक ए, ठीक है। कोष्टक में लगा दो। अब आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि वन माइनस कोसेक प्लस कोट ए, यानी कि एक किसका है, प्लस का, तो इधर भी एक प्लस का है, कोसेक माइनस का है तो यहाँ भी कोसेक माइनस का आ गया, और यहाँ पे कोट प्लस का है तो यहाँ भी कोट किसका है, प्लस का, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैसा आ गया, बिल्कुल समान, तो आप इसको काट सकते हो, तो यानी कि ये वाला मान और ये वाली टर्म कट गई, और टर्म कट गई तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल आपके पास बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, यानी कि एलएचएस का मान कितना आ गया, कोट ए प्लस कोसेक ए, और आरएचएस भी कितना था, कोट ए प्लस कोसेक ए, यानी कि आप लिख सकते हो कि एल एच एस बराबर आया है कोसेक ए प्लस कोट ए। इस प्रकार से एल एच एस है वो बराबर हो गया आर एच एस के, या आप लिख सकते हो इति सिद्धम, या आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, और आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।